Hello students, today we will discuss worksheet number 45 which is based on textbook examples on tangents to a circle. तो सबसे पहले कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है AB टू अ सर्कल विद सेंटर O, एक ऐसे सर्कल पे जिसका सेंटर O है, हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द पॉइंट B, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट B पर हमें ड्रॉ करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा सर्कल हो गया जिसका सेंटर O है और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट B है. तो टेंजेंट ड्रॉ करना है B पर, सो दिस इज द टेंजेंट AB एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट B. तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट ऑफ द सर्कल. तो देखते हैं यहाँ पे, ये सीकेंट है. सीकेंट सबको याद होगा क्या होता है. सीकेंट होता है a line cutting the circle at 2 points, जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे. तो ये एक सीकेंट है और ये टेंजेंट है जो उसको टच कर रहा है जस्ट 1 पॉइंट पे. तो आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल हो सकते हैं, सो दिस इज ट्रू. थर्ड इज द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ ए सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द डैश थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो जो टेंजेंट है वो आप देख रहे हैं वो क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस है उसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है. सो जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. किसके परपेंडिकुलर होता है वो, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट. Fourth is the dash of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. क्या equal होते हैं, the lengths of tangents drawn from the external point to the circle are equal. जो lengths होते हैं इन दोनों tangents के वो equal होते हैं जो external point से हम draw करते हैं circle पे. The lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. Now we'll do example number 1, which is prove that in two concentric circles, यानी ऐसे दो circles जिनका center same है, the chord of the larger circle which touches the smaller circle, यानी वो chord larger circle का जो smaller circle को touch कर रहा है एक point पे, is bisected at the point of contact. वो जो chord है वो point of contact पे bisect होगी. यानी हम फिगर में देखें तो अगर हम ए बी कॉर्ड को ले लें बिगर सर्कल के, तो वो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी पर, और हमें शो करना है कि ए पी और पी बी इक्वल है. तो इसके लिए आप सबसे पहले ए बी को कंसिडर करते हैं. अगर ये टेंजेंट है पॉइंट पी पर, तो ये जो ओ पी है वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमने जस्ट अभी रिकॉल किया था कि जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के परपेंडिकुलर होता है. तो ये जो ओपी है वो ए बी के परपेंडिकुलर है. अब इस ए बी को कॉर्ड कंसिडर करेंगे इस बड़े बिगर सर्कल का. तो आप देख रहे हैं कि ये जो कॉर्ड है ये ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ओपी इसको बाइसेक्ट भी करेगा, क्योंकि ये एक थ्योरम है कि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है. तो इस तरीके से ये जो ए पी है वो पी बी के इक्वल हो गया. तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1. नाउ वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 2. नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल वी आर गिवन टू टेंजेंट्स TP and TQ drawn to a circle with center O from an external point T. Now we have to prove that angle PTQ is double the angle OPQ. इस एंगल का डबल है PTQ एंगल. Now we consider triangle TPQ. अब इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स TPQ और TQP ये दोनों बिल्कुल इक्वल एंगल्स हैं. क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और क्यों आइसोसेलेस है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो उनकी लेंथ सेम होती है. तो इसलिए
ये जो एंगल TPQ है वो TQP के इक्वल होगा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। नाउ इस ट्राइंगल में एंगल PTQ प्लस TPQ प्लस TQP, तीनों एंगल्स का सम आपको पता है 180 होता है। तो इसलिए, और क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम इसको 2 टाइम्स इसको हटाकर इसको 2 टाइम्स TPQ कर लेते हैं, और इसको हमने ले लिया है एंगल थीटा। इस PTQ एंगल को हमने एंगल थीटा ले लिया है। नाउ 2 टाइम्स एंगल TPQ प्लस थीटा इज 180। तो अब थीटा को इधर ले जाएंगे, तो 2 टाइम्स एंगल TPQ इज 180 माइनस थीटा। तो TPQ एंगल आ जाएगा, 2 को नीचे ले जाएं तो इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 180 इंटू हाफ माइनस हाफ थीटा, दैट इज 90 माइनस हाफ थीटा। तो TPQ जो एंगल है, यानी ये जो TPQ ये वाला जो एंगल है वो आ गया 90 माइनस हाफ थीटा। और ये दोनों सेम है तो दोनों 90 माइनस हाफ थीटा है, पर अभी हमें इसी से काम है, 90 माइनस हाफ थीटा आ गया। नाउ OPT एंगल, OPT एंगल ये पूरा 90 है। क्यों 90 है? रिकॉल करिए, अभी आपने देखा था कि जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए OP जो है वो TP के परपेंडिकुलर है। तो ये पूरा 90 का एंगल है, इसमें से ये 90 माइनस हाफ थीटा है, तो ये जो एंगल है OPQ ये कितना हो जाता है, 90 में से ये एंगल निकाल देंगे, ये वाला 90 में से ये 90 माइनस थीटा निकाल दें तो ये वाला हमारा एंगल आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, है क्योंकि OPT 90 डिग्री है तो OPQ प्लस एंगल TPQ 90 है, OPQ प्लस QPT ये 90 है, तो OPQ प्लस 90 माइनस हाफ थीटा। अब क्योंकि TPQ कितना हो जाएगा, 90 माइनस हाफ थीटा विच इज 90, तो यहाँ से हम OPQ निकालेंगे, तो ये ब्रैकेट खोल के हमारे पास ये सिंपली आ जाएगा एंगल OPQ इक्वल्स टू हाफ थीटा, और थीटा क्या चीज़ है, PTQ है, और इसको हम लिख सकते हैं एंगल OPQ इक्वल्स टू हाफ PTQ, और 2 को ऊपर ले आए तो एंगल PTQ इज डबल द एंगल OPQ विच वी हैव टू प्रूव। Now let's do example number 3, in which we are given that PQ is a chord of length 8 cm of a circle, यानी एक सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसका एक कॉर्ड PQ है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर दी है। The tangents at P and Q intersect at a point T, और जो टेंजेंट्स हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P और Q पे वो T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Find the length TP, and we have to find the length TP. Now let's do the question. Now here we have, as you can see in the figure, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे हैं, और P और Q 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट्स हैं जो कि T पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। Now OT is the angle bisector of angle PTQ. As you can see, ये जो OT है ये PTQ एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, और और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आप देख रहे हैं TPQ, तो इसलिए ये जो OT है एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होगा ये। तो यहाँ पर एंगल PR, let this point be R, so this angle PRT एंड दिस एंगल PRO, ये दोनों के दोनों 90 डिग्रीज हो जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि OT जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है, और इसलिए ये जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट होगा एट द पॉइंट R, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, तो इसलिए ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो अब ये दोनों PR और RQ दोनों 4 सेंटीमीटर्स हो गए। So this PR and QR both are 4 centimeters. Why? Because perpendicular from center bisects the chord. ये हमने थ्योरम पहले की हुई है। Now in right angled triangle PRO, अब आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल PRO में हमारे पास OP दिया है 5 सेंटीमीटर और PR दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम आराम से OR को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसा हमने यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं, तो हम डिराइव करेंगे कि ये QR हमारा 3 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। ये आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। अब
आप टी आर को ले लीजिए x। अब हम टी आर को x ले लेंगे तो ये जो पूरा ओ टी है ये x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अब हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल टी पी ओ। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ टी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राइट एंगल ट्राइंगल ओपीटी में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया एक्स प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि ओ टी हमारा एक्स प्लस 3 था। एज यू कैन सी हियर ओ टी इज एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। डिराइव करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। इसको हमने नंबर 1 दिया है। अब हम आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पी आर टी में। अब आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल पी आर टी कहाँ है। ये राइट एंगल ट्राइंगल पी आर टी है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। फिर से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पी टी स्क्वायर यहाँ पर आता है टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के, और यहाँ डिराइव करने के बाद पी टी स्क्वायर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 16। इसको हमने नंबर दिया है 2। अब दोनों में 1 में पी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 16 है और 2 में पी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 है। तो ये दोनों हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको डिराइव करके सिंप्लीफाई करके x इक्वल्स टू 16/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू को हम वापस 2 में पुट कर देंगे। आप 1 में भी कर सकते हैं, मैंने 2 में किया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से पी टी स्क्वायर 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16, यहाँ से डिराइव करके हमारे पास 16 मैंने कॉमन ले लिया है, तो 16/9 प्लस 1, और यहाँ से आ गया 16 इंटू 25/9, ये है पी टी का स्क्वायर। अब पी टी स्क्वायर ये है तो पी टी क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। अब इसको हम पूरा मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे, अलग अलग निकालेंगे। 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये आ गया 20/3, विच इज़ आर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी।